हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। देश में सोमवार से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। इसी कड़ी में हरियाणा में वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभिभावकों से अपील करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं हरियाणा के सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आज से शुरू हुए बच्चों के टीकाकरण में टीके जरूर लगवाएं। कोरोना के इस महामारी में सभी का जीवन अहम है। खासतौर से देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करने के फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय में फिजिकल कक्षाओं पर रोक लगा दी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत हॉस्टल में विद्यार्थियों को भी कोविड गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया गया है। इसके पहले शनिवार रात को मुख्य सचिव हरियाणा ने 12 जनवरी तक स्कूल कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान और क्रैच आदि को बंद करने का आदेश जारी किया था। साथ ही अधिक केस वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत सभी सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50% कर्मचारी ही सरकारी और निजी दफ्तरों में आ सकेंगे और मार्केट शाम के 5 बजे तक ही खुल सकेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज से हरियाणा में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अंबाला कैंट एसडी कॉलेज में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टीकाकरण के लिए बच्चों को स्लॉट टाइमिंग दी गई। मैसेज भेजकर उसी के मुताबिक स्कूल बुलाया गया। पहले दिन जिले भर के 190 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप लगे। आपको बता दें कि अंबाला में 60,000 बच्चों का टीकाकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में 15,40,000 इस श्रेणी के बच्चे आते हैं। हरियाणा में हम अभी तक 98% लोगों को प्रथम डोज और लगभग 71% लोगों को दूसरी डोज लगा चुके हैं। आज बच्चों का ये अभियान शुरू किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि 10 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। और अगर कल तक की बात देखी जाए तो कल तक लगभग 85 करोड़ बच्चों को 85 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी थी और लगभग 61 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज पूरे देश में लग चुकी थी। अगर हरियाणा की बात की जाए तो 2 करोड़ 1 लाख पहली डोज लग चुकी है और लगभग 1 करोड़ 45 लाख दूसरी डोज लग चुकी है। और अभी 15 से 18 साल तक की बात की जाए तो अंबाला का हमारा लक्ष्य है अभी लगभग हम 60,000 से ऊपर बच्चों को टीका लगाएंगे और ये अगले 4 दिन में ये लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। लगभग 190 स्कूलों में हम टीकाकरण कर रहे हैं और अगले 3-4 दिन तक यही लगेगा। 190 के 190 टीकाकरण सेंटर चलेंगे। सर इसको लेकर देखिए उत्साह आप साफ साफ देख रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है, पेरेंट्स में उत्साह है, क्योंकि कोवैक्सीन जो लग रही है बिल्कुल सेफ है और वर्ल्ड वाइड बिल्कुल सेफेस्ट वैक्सीन मानी गई है। और वहीं कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन कैंपेन और ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे सरकारी उपायों पर चर्चा की। इस दौरान अनिल विज ने संकेत दिए कि अगर ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैलता है तो कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही अनिल विज ने जनता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की। जैसे जैसे होगा
प्रतिबंध तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो कोरोना का फैलाव है वो बड़ी तेज़ी से होने की संभावना है। इसलिए जैसी जैसी जहाँ स्थिति है उसके मुताबिक हमें प्रतिबंध तो लगाने पड़ेंगे। बाकी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो खुद भी इसकी पालना करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें और गैदरिंग के जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं उन। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कोरोना प्रबंधन को लेकर जानकारी साझा की। तो साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखने के सरकार के प्रयासों के बारे में राजीव अरोड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कोरोना की तीसरी लहर ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। हालांकि ये ओमिक्रॉन के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि मात्र चंद केस ओमिक्रॉन के आए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब भी हरियाणा में शुरू हो चुकी है। इस समय हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब इससे पहले ये बातें सामने आ रही थी कि जो तीसरी लहर है उसके दौरान बच्चों को ये जो कोरोना है शिकार बनाएगा, इन बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारियां हैं ये भी हम जानेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से चर्चाएं हैं, तीसरी लहर का आगमन मान सकते हैं कोरोना की? बिल्कुल ऐसे है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट 6-6.5 महीने के बाद। तो जो ट्रेंड चल रहा है उससे तो यही इंडिकेशन है कि जो थर्ड वेव है वो बाकायदा शुरू हो गई है और खासकर जो एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में इसका प्रभाव ज़्यादा है। ये बताएं कि अभी इस जो ये नया वेरिएंट आया है और जो थर्ड वेव है, किस जो उम्र के जो वर्ग है ये प्रभावित करेगा? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को प्रभावित करेगा। इसमें शुरू से ये आ रहा है कि इसका जो विश्व के दूसरे देशों में जो इसका प्रभाव रहा है उसमें ये है कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होती है और इसलिए नंबर्स जो हैं वो एकदम बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बाकी देशों में भी देखा गया है और हमारे देश में भी जहाँ पर नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, जैसे मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं या इवन गुड़गांव में भी थोड़े नंबर्स बढ़े हैं, पर कंपेयर टू दिल्ली मुंबई तो बहुत कम है। लेकिन उसमें यही देखा गया है कि जो इसका जो फैलना है वो बहुत फास्ट है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो उस लेवल के नहीं हैं कि जिसमें बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं और हॉस्पिटलाइजेशंस भी उस लेवल की नहीं है। मे बी ये भी रीज़न है कि ऑलमोस्ट 70% जो हरियाणा की पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेटेड है। बूस्टर डोज की बात चल रही है, बूस्टर डोज जो है किन किन लोगों को लगेगा और कब से लगना शुरू हो जाएगा? बूस्टर डोज भी बहुत जल्दी, आज 3 तारीख हो गई है, 10 तारीख से अनाउंस हो चुका है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स और जो भी लोग अबव 60 और जिनके 9 महीने पूरे हो चुके हैं सेकंड डोज के, तो वो सारे लोग एलिजिबल होंगे एंड बूस्टर डोज की भी तैयारी जो है 10 तारीख से कर ली गई है। शुक्रिया सर, हम समय समय पर लोकहित के लिए आपसे बात करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना कि तैयारियां किस तरह से व्यापक रूप से हरियाणा में की गई हैं, हर लेवल पर, आधिकारिक लेवल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर का स्तर हो या मंत्री के लेवल की बात हो, वीसीज हो रही हैं अधिकारियों से। और इसके साथ साथ आज से हरियाणा में 15 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। हालांकि इमरजेंसी जैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से तेजी से प्रसार हो रहा है और जैसा अनुभव विदेशों से है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्यपाल मलिक के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने कहा कि यह बयान प्रधानमंत्री के किसान विरोधी चेहरे को दिखाता है। प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सत्यपाल मलिक जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा का जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। ये प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता, उनके घमंड और किसान विरोधी प्रधानमंत्री मोदी जी की मानसिकता को दर्शाता है। सत्यपाल मलिक जी को यह कहना ये 500 किसान मेरे लिए मरे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, यह दिखाता है कि मोदी जी अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, देश के
दाताओं किसान मजदूरों के लिए नहीं। मोदी जी, अगर आपके खुद के राज्यपाल मलिक साहब ये कह रहे हैं तो बगैर देरी के आपको ये मानसिकता त्याग कर और इस प्रकार के कठोर, अमानवीय, असंवेदनशील शब्दों के लिए देश के अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए। साथ साथ सब वो 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को बगैर देरी मुआवजा, एक एक आश्रित को नौकरी, जैसा पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है, और इसके साथ साथ सभी झूठे काला पानी के वीर बलिदानियों की मिट्टी लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रविवार को झज्जर पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपाइयों ने जहां धनखड़ द्वारा लाई गई वीर बलिदानियों की मिट्टी को नमन किया, वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां कार्यकर्ताओं के अलावा मीडिया के सामने भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उनके अंडमान निकोबार द्वीप समूह कार्यक्रम के विचार साझा किए। ये देखना, आजादी के इस अमृत महोत्सव में जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और जिनका नाम तक भी हम याद नहीं रख पाए, 1858 में अंग्रेज झांसी की रानी के 200 सैनिकों को ले गया था, देश को उनके नाम पता नहीं है। एक अंग्रेज की डायरी का एक उल्लेख एक पुस्तक में है कि 1858 से लेकर 1906 तक वहाँ 7,500 से लेकर और 14,696 तक कैदी थे, रिकॉर्ड नहीं है। 1909 के बाद के रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें 120 अलग अलग क्रांतिकारी घटनाएं थी देश में। उन क्रांतिकारी घटनाओं में जो शामिल लोग थे, कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के हरिद्वार जाकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और काला पानी से बलिदानियों की मिट्टी लाने वाले कार्यक्रम को एक तरह से ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि भाजपाइयों ने इतने बड़े पाप किए हैं कि हरिद्वार में जाकर उन्हें इन पापों को धोना पड़ रहा है। डॉक्टर वत्स ने कहा कि सभी को पता है कि बतौर मंत्री रहते हुए धनखड़ साहब ने लकड़ी, पत्थर सब कुछ हजम कर खूब भ्रष्टाचार किया और जमकर रुपए बटोरे। ओम प्रकाश धनखड़ जी को खुद को ये नहीं पता मैं हूं का। अब इनकी हालात ये होगी है, मैंने कहना नहीं चाहिए, बोला परीक्षण श्योर लग रहा, बोला हरिद्वार के अंदर। ओम प्रकाश धनखड़ जी से ये पूछे कितने पाप कर लिया आप लोगों ने जो हरिद्वार में जाके धो रहे हो। कभी अंडमान निकोबार घूम रहे हैं, हरियाणा की जनता के बीच में आएगा, आपको पता लग जाएगा। भ्रष्टाचार के आप कहते हैं कि विपक्ष हो क्या जांच तुमने पकड़ा है, तुमने कैसे पकड़ लिया? अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो उन मगरमच्छों को पकड़ो जो इसके पीछे हैं। आप जैसे मगरमच्छ जो पीछे हैं, ये जो खननों का खेल हो रहा है, मैंने बोलना नहीं चाहिए था, आपने क्वेश्चन कर लिया। ये रामविलास शर्मा जी और ये ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं कहता हूँ इनकी जांच कराए, इन्हें मुख्यमंत्री में ताकत है, इनकी जांच कराए। ये जो हादसे हो रहे, जो उधर जो माइनिंग का खेल इन्होंने खेला है, जो ये मंत्री रहते हुए, मैं तो विधानसभा में उठाया था, जो इन्होंने मतलब इनके दाल हजम नहीं, इनके तो रोड पत्थर, और धनखड़ साहब उसमें सबसे मेन आदमी है जो इनके हजम हुए। इनको शर्म नहीं आती है प्रदेश की। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार ने अब 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन देने का फैसला लिया है और आज से इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने किशोरों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जिले में
14 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं वैक्सीन लगवाने आए बच्चों का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे वैक्सीन लगवाने पहुंचे। दूसरी तस्वीर अंबाला की है जहां ITI में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में भीड़ देखने को मिली। वैक्सीन लगवाने के लिए एक बार फिर लोगों में उत्साह देखा गया। अगर बात करें फतेहाबाद जिले की तो यहां पर 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन लगवाने में रुझान नहीं दिखा। सुबह 9 से 12 बजे तक सिर्फ 10 से 12 बच्चों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं पलवल के सरकारी स्कूल में सोमवार को 15 से 18 साल की छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण कार्य का शुभारंभ उपायुक्त कृष्ण कुमार ने किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल और खंड शिक्षा अधिकारी समेत नोडल अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने 15 से 18 साल के युवाओं के लिए आज से वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। सरकार के निर्देश के अनुसार पलवल जिले में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और शिक्षा विभाग मिलकर जिले के स्कूलों में वैक्सीनेशन के कार्य में जुट चुके हैं। बच्चों से अपील की गई कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मेडिकल डिपार्टमेंट का टीम और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट से स्कूलों में कैंप लगाए हैं। बच्चों को बुला के 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे एलिजिबल हैं उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल, होडल, तीनों सब डिवीज़न में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करेंगे। देखिए, हमारे जिला पलवल में आज से 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से विधिवत शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन हमारे ज़िले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री कृष्ण कुमार IAS द्वारा किया गया है। और आज इस राजकीय कन्या गर्ल्स जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पलवल कैंप, इससे उद्घाटन किया गया है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों में टीकाकरण के लिए जोश देखते ही बनता था लगवाने के लिए। और हम जो हमारे 70,000 के करीब ज़िले में 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, वो सभी हम चाहते हैं कि ये फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। लहर से बच्चों को बचाना है। जैसे कि आपने देखा होगा, दूसरी लहर में बच्चे बहुत ही कम इस महामारी की चपेट में आए थे और तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा आशंका है कि बच्चों में ये संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। इसलिए भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 15 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको एक कार्यक्रम चला के तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेट किया जाए। और उसी कड़ी में जुड़ते हुए जिले पलवल में भी आज ये 3 तारीख से शुरू किया गया है। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप हुआ है। सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया है। आज हम सब ने वैक्सीन लगवाई है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब प्रशासन सतर्क हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए नागरिकों को इसके प्रति जागरूक कर रहा है। आज देश भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। रेवाड़ी में बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 26 बूथ बनाए गए, जिन पर दिन भर में 5500 बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीके की पहली डोज लगाई गई। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पहली डोज लगवाने पहुंचे बच्चों ने कहा कि आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले जहां हम खतरा मंडरा हुआ महसूस कर रहे थे और इसके चलते पढ़ाई जो है वो भी बाधित हो रही थी, लेकिन पहली डोज लगवाने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, हमें भी अब वैक्सीन लगवानी चाहिए। इंडिया की आधी पॉपुलेशन हम यूथ है, तो हम लगवाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, तो आज से स्टार्ट हुए तो हम आज ही आ गए हैं। जितनी जल्दी लगे उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। मुझे क्या कहेंगे, पहली डोज लगवाई आपने? आज मुझे पहली डोज लगवा के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पढ़ाई में हमारी बाधित हो रही थी, लेकिन आज हम सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हम घर से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं और अब हमारी पढ़ाई में भी कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी बच्चों को
बाकी बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई अलग हमें फील नहीं हो रहा। वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो भी लगवाएं। मैंने क्या कहेंगे, आज पहली डोज लगी आपने? बहुत अच्छा लगा, पहली डोज लगी। अब हमें कोरोना से धीरे धीरे सुरक्षा मिल जाएगी। जैसे दूसरी डोज लगेगी उससे हमें कोरोना, और मैं एक खुद बायो की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि इसकी कितनी अहमियत है यहाँ पे। और फिर भी जो लोग नहीं लगवा रहे उन्हें ये कहूँगी कि आके लगवाएं और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें। तो अब आप कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित थोड़ा बहुत, पर लेकिन जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती तब तक पूरी सुरक्षा थोड़ी ना मिलेगी। तो सरकार का तो ये अच्छा कदम है, पर लोगों को भी इसके साथ साथ जागरूक होना चाहिए, उन्हें भी आके लगवानी चाहिए ये वैक्सीन। आज हमने बच्चों के जो कोविड वैक्सीनेशन है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरुआत की है और ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। हमने ज़िले में 26 सेंटरों पर बूथ बनाए हैं और हमारा पहले तो प्लान था कि भाई स्कूल वाइज ही लगा देंगे, लेकिन स्कूल कोविड की वजह से बंद हो गए हैं। पूरे देश में कोविड के केस निकल रहे हैं, हमारे यहाँ भी कल 8 केस निकले हैं, तो टोटल 13 केस हमारे ज़िले में एक्टिव केस हैं। तो 8 केस ज़िले में हमारे बावड़ से भी हैं, रिवाड़ी से भी हैं, सारे ब्लॉक से हैं, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। उनके लिए अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। अभी तो ये मान के चलो कोविड तो है ही, अब उसमें कौन सा कोविड है, ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, वो तो जीन सीक्वेंसिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जागरूकता के लिए? जनता से मेरी यही अपील है कि भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर ना जाएं। त्योहारों का सीजन है, नई साल का है, तो अपने आप को अगर मजबूरी में जाना पड़े तो SMS का पालन करें, सोप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और किसी ने हरियाणा में बिना वैक्सीनेशन और बिना मास्क के सरकारी दफ्तरों में एंट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं या फिर आपने मास्क को नहीं पहना है तो आपको सरकारी दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी। करनाल में भी इस नियम का पालन कराया जा रहा है। नियमों की अवहेलना करने वालों को लाडवा नगरपालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाएगा। बिना मास्क और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लाडवा नगरपालिका में एंट्री अलाउड नहीं है। बाकायदा नगरपालिका लाडवा के कर्मचारी गेट पर खड़े हैं और नगरपालिका परिसर में एंट्री से पहले कोविड-19 सर्टिफिकेट और मास्क को चेक कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक तो मास्क की हम इंश्योर भी करेंगे कि सबने मास्क लगाए हों, चालानिंग भी करेंगे। मैं और SP साहब हम खुद भी देखने जाएंगे। बाकी हमारे सभी SDMs, DSP हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, SHOs हैं, सबको कहा गया है तो किसी भी कीमत पे कोई भी इंडिविजुअल ऐसा ना हो जिसने मास्क ना लगाया हो, क्योंकि अब केसेस बढ़ने को। सर, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पूरे हरियाणा में बंद कर दी गई है, लेकिन आज काफ़ी खबरें आ रही हैं कि काफ़ी स्कूल वालों ने, कुछ स्कूलों वालों ने स्कूल खोले हुए हैं, तो इस पर क्या सख्ती करेंगे सर? सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमने प्रेस नोट भी दिया था। सभी अखबारों में भी पिछले 2-3 दिन से ये चीज़ प्रसारित हो रही है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये चीज़ बार बार बताई। देश भर में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस मौके पर कुरुक्षेत्र सिविल सर्जन डॉक्टर SS महला ने बताया कि जिले भर में करीब 58,000 बच्चे इस आयु वर्ग के हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी। कुरुक्षेत्र सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है ताकि 28 दिन के बाद उनको दूसरी डोज लगाई जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र मुस्तैदी के साथ बच्चों का वैक्सीनेशन करवा रहा है। पूरे देश में 15 से 18 साल तक के बच्चे, यानी कि जिनका बर्थ 31 दिसंबर 2007 तक हुआ है, तो 2003 से 31 दिसंबर 2007 तक जिन बच्चों का बर्थ हुआ है, 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई है। हमारे जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 58,000 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 18 साल तक हैं जिनको वैक्सीनेशन देनी चाहिए, और हमारे सभी हेल्थ फैसिलिटी पे आज इन बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लग रहा है। जो 18 साल से ऊपर है उनका सेपरेट सेशन है और 15 से 18 साल तक के बच्चों का सेपरेट सेशन है। तो इन सभी बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी जो कि 28 दिन के बाद उनको सेकंड डोज दी जाएगी। तो कौन कौन से केंद्र बनाए गए हैं? जैसे यहाँ पे LNJP है और सभी CHC, सभी PHC और थानेसर में KU के यूनिवर्सिटी में भी लगाया गया है और मैक्सिमम सब सेंटर्स के हैं। लगभग हमारे आज 130 के लगभग जो है सेशन चल रहे हैं। तो सर, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, जैसा नया ओमिक्रॉन वायरस भी आ रहा है उससे बचने के लिए?
बचने के लिए तो मेरी सभी मतलब आम जनता से निवेदन है कि जैसे पहले जो कोविड आया उसी तरह तो सोशल डिस्टेंस बना के रखें। मेरा नाम युवराज है, मैं 17 साल का हूँ और मैंने वैक्सीन लगा ली है कोवैक्सीन। आप भी आएँ, 15 से 18 साल के बच्चे आएँ और वैक्सीन लगाएं, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने भी देखा है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप आएँ और वैक्सीन का पूरा का चयन कीजिए और सरकार के साथ हैं। क्या नाम है? युवराज। क्या नाम है आपका? जतिन अरोड़ा जी। जतिन अरोड़ा जी। आप वैक्सीन लगवाने आए, कैसा आपको महसूस हुआ? अच्छा फील हुआ जी। अभी वैक्सीन लगवाई है और मेरे को अच्छा लगा। अभी जो भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं सभी वैक्सीन लगवाएं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आप तो आपको डर नहीं लगा वैक्सीन लगवाने? हाँ जी। डर नहीं लगा आपको वैक्सीन? पहले थोड़ी सी घबराहट थी, अब अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।